CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कृति। पृष्ठ 91, अध्याय 13, नृत्य के माध्यम से अवरोधकों को तोड़ना। नृत्य में पात्र कभी कभी जेंडर भेदभाव से परे दूसरे जेंडर की नृत्य प्रस्तुति देता है। नृत्य के कई पारंपरिक प्रदर्शनों में प्राय पुरुष महिला पात्र का भी अभिनय करते हैं। भक्ति आंदोलन 6वीं या 7वीं शताब्दी के आसपास आरंभ हुए भक्ति आंदोलन ने हमारे वर्तमान शास्त्रीय नृत्यों की जड़ों का विस्तार किया और क्षेत्रीय शास्त्रीय नृत्य रूपों के विकास को प्रभावित किया। भक्ति काल में नर्तक मंदिर के अंदर पूजन अनुष्ठानों का एक भाग बन गए। दक्षिणी भारत की देवदासियां और तेवादिची और ओडिशा के महारी सीधे मंदिर के अंदर देवता की सेवा करते थे। असम के सत्र और दक्षिण के भागवतारों में नृत्य के माध्यम से 64 क्रियाएं की जाती थीं। उत्तर के कथाकारों ने जन सामान्य में नैतिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए भगवान शिव की स्तुति में गीत गाए और तांडव का अभिनय प्रस्तुत किया। भक्ति की अवधारणा साधारण लोगों को समझने के लिए बहुत सरल थी। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। बाईं तरफ का चित्र ओडिशा के गोटिपुआ नृत्य का है, जिसमें कुछ कलाकार गोटिपुआ नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, और दाईं तरफ के चित्र में गोटिपुआ नृत्य सीखते हुए कुछ बच्चे हैं। पृष्ठ 92, उदाहरण गोटिपुआ नृत्य। गोटिपुआ नृत्य की एक वीडियो अर्थात यूट्यूब देखें, जिसकी उत्पत्ति ओडिशा में हुई थी। भगवान जगन्नाथ और गोटिपुआ की स्तुति में मंदिर के अंदर महारी द्वारा ये प्रदर्शन किया जाता था। युवा लड़के जनता के लिए ये नृत्य करते थे। यहाँ युवक लड़के लड़कियों के स्वरूप में तैयार होते हैं और कलाबाजी के साथ नृत्य करते हैं। अर्धनारीश्वर नृत्य। चित्र में आप भगवान शिव और देवी पार्वती को एक ही चेहरे पर नृत्य श्रृंगार में देख सकते हैं। गतिविधि 1, अद्वितीय लोक नृत्य के वीडियो समझें। विभिन्न लोक नृत्यों के वीडियो समझिए, जो अद्वितीय मुद्राओं, हाव भाव, चलने के प्रकारों, चरणों, वेशभूषा और संगीत के साथ किए जाते हैं। इस पृष्ठ के बाईं तरफ अर्धनारीश्वर का चित्र है। इस चित्र में भगवान शिव और देवी पार्वती का एक ही चेहरे पर श्रृंगार किया गया है। पृष्ठ के दाईं तरफ 2 अन्य चित्र हैं। पहला चित्र महाराष्ट्र का लावणी नृत्य का है, जो मुख्यतः स्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है, और दूसरा चित्र पश्चिम बंगाल के पुरुलिया छऊ का है, जो मूल रूप से केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पृष्ठ 93, कर्नाटक से यक्षगान। यहां पर कर्नाटक के यक्षगान का एक चित्र दिया गया है। अब आप सभी बच्चे लावणी और छऊ दोनों नृत्यों के चरणों की भंगिमाएं कर सकते हैं। आधुनिक युग में जेंडर संबंधी बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाकर मोहिनी अट्टम, जो पहले केवल महिलाओं द्वारा किया जाता था, कथकली, यक्षगान, जो पहले केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था, जैसे नृत्यों में बड़ा परिवर्तन आया है। यहाँ ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न नृत्य की शैलियों में, मुद्राएं और चालों में कट्टर लैंगिक धारणाएं बदल गई हैं। पारंपरिक जेंडर मानदंडों को तोड़ते हुए नर्तक मुख्य रूप से अपनी अनूठी अभिव्यक्ति बनाने के लिए विभिन्न शैलियों के तत्वों का मिश्रण करते हैं। अब आप उस स्तर पर आ गए हैं जहां आपको अपने क्षेत्र के नृत्यों की विधाएं सीखनी होंगी। गतिविधि 2, लोक नृत्य के लिए निर्देश। अब यहां उपयोग किए गए चरणों की आवश्यक क्रियाओं को शीघ्रता या सौम्यता से करने का अभ्यास कीजिए। लावणी और भांगड़ा दोनों नृत्यों का अभ्यास लड़के और लड़कियां कर सकते हैं। इन नृत्य शैलियों में प्रयुक्त भुजाओं और हाथों की मुद्राओं के बारे में अन्वेषण करें और नवनिर्माण भी प्रयोग में लाएं। पृष्ठ 94, गतिविधि 3, परियोजना कार्य। जोगती मंजम्मा एक अग्रणी नृत्य कलाकार हैं, जिन्होंने जेंडर की बाधाओं को तोड़ते हुए कर्नाटक में जोगती नृत्य के विकास में योगदान दिया है। उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और उनके चित्रों के साथ अपना परियोजना कार्य प्रस्तुत कीजिए। परियोजना का ढांचा। बचपन की प्रेरक कहानी, यदि कोई हो,
सीखने के अनुभव, उपलब्धियां और जुड़ाव। यहां पर एक रिक्त स्थान दिया गया है। पृष्ठ 95। नृत्य, आकृतियां और ताल। गणित और नृत्य एक दूसरे के पूरक हैं। हम नृत्य के माध्यम से ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। नृत्य करते समय इसमें ज्यामितीय आकार, अंकगणितीय लय और संचालन सम्मिलित होता है। हम नृत्य में संरचनाओं के लिए विभिन्न ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग कर सकते हैं। लय और ताल केवल आधार हैं। अगली गतिविधि में इनका प्रयोग करें। यहां पर दो कलाकारों के चित्र हैं। पहले कलाकार के चित्र के नीचे लिखा है आयत आकार और दूसरे कलाकार के चित्र के नीचे लिखा है त्रिकोणीय आकार। साथ ही यहां पर विभिन्न आकार प्रदर्शित करते कुछ नर्तकों के चित्र भी हैं। गतिविधि 4। नृत्य और ज्यामितीय आकृतियां। नृत्य में कितनी अलग अलग ज्यामितीय आकृतियां बनाई जा सकती हैं? अपने हाथों, भुजाओं और पैरों का उपयोग करके त्रिभुज, वृत्त, वर्ग बनाएं। कक्षा में चर्चा कीजिए और कुछ ज्यामितीय संचालनों का अभ्यास कीजिए। यहां पर दो लड़कियों के अलग अलग मुद्राओं में नृत्य करते हुए चित्र हैं। पृष्ठ 96। गतिविधि 5। लयबद्ध ज्यामिति। आइए गतिविधि 4 के सभी तत्वों अर्थात भुजा, हाथ, पैर को मिलाएं और लय के तत्व जोड़ते हुए विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को बनाएं। लयबद्ध इकाइयों के विभिन्न क्रम, परिवर्तन और संयोजन ताल कहलाता है। अपने आप को समूहों में विभाजित कीजिए और अपने समूह कार्य में विभिन्न ज्यामितीय पैटर्न या संरचनाओं के लिए विभिन्न अंकगणितीय लयबद्ध संयोजनों का प्रयास कीजिए। उदाहरण: 2 मात्रा जमा 2 मात्रा बराबर 4 मात्रा 2 थाप जमा 4 थाप। 2 मात्रा जमा 3 मात्रा बराबर 5 मात्रा। 2 मात्रा जमा 4 मात्रा बराबर 6 मात्रा। 3 मात्रा जमा 3 मात्रा बराबर 6 मात्रा। 3 मात्रा जमा 4 मात्रा बराबर 7 मात्रा। ऐसे संचलनों को पहचानें और कक्षा में चर्चा कीजिए कि ये यहां दिए गए लय क्रम से कैसे संबंधित हैं। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। बाईं तरफ एक नर्तकी नृत्य मुद्रा में है और दाईं तरफ 6 कलाकारों के पैरों के चित्र हैं। अध्याय 13 समाप्त। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कृति। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग अरशद अहमद, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह ध्वनि पुस्तक CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत की गई।